हाय बच्चों। मेरे पास कल से बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट ये आ रही है कि यार नीट 2026 पे मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ है। तो मैंने तुम लोगों को ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी अपने ही चैनल पे बता दिए कि अगर तुम लोग किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो तुम ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो। अगर वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लेना, ऊपर आई सेक्शन में तुम लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बच्चे जो किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में हेल्थ केयर कोर्सेज के अंदर, और जिसमें आप लोगों का एक करियर भी अच्छे से सिक्योर होगा, प्लेसमेंट रेट भी आप लोगों का अच्छा है, एंड सारे जॉब के जितने भी ऑप्शन है सब कुछ तुम लोगों को बताने वाली हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा आगे थी प्राइवेट है तो फीस बहुत ज्यादा होगी, और अगर मैं बोलूँ फीस ज्यादा नहीं होगी, तुम स्कॉलरशिप टेस्ट दो, 100%, 90%, 85% स्कॉलरशिप लो एंड उसके बेसिस पे यू कैन टेक द एडमिशन। तो क्या तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है? तो अगर यही पूरी इंफॉर्मेशन जाननी है इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, क्योंकि पूरा डिटेल में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन तुमको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। एंड एक चीज ध्यान रखना, ऑलरेडी यू आर लेट, ऑलरेडी यू आर लेट। ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं, लेकिन टॉप से टॉप ऑप्शंस तुम्हारे लिए पिक करके मैं इस चैनल पर लेकर आई हूं। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों की नीट 2026 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, काउंसलिंग हो या कुछ भी हो, हर चीज तुमको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें नीट 2026 में, तो आपको पता है कि यार एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, इन सब कोर्सेज में जो एडमिशन होता है डायरेक्ट एडमिशन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हमारे पास हेल्थ केयर कोर्सेज, जिसमें अभी रिसेंटली नोटिस भी आया था आप लोगों का, जिसमें कि इन सब कोर्सेज में जो एडमिशन होगा नीट के थ्रू होगा, लेकिन उस नोटिस को आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि बहुत लेटली इस चीज को डिसाइड किया गया कि नीट के थ्रू होगा, लेकिन बच्चे प्रिपेयर नहीं थे, तो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ईयर कि जब आप लोगों का बीपीटी कोर्सेज में ऑप्टोमेट्री, न्यूट्रिशन, एमआरआईटी, ओटीटी, इन सब कोर्सेज में आप लोगों का डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है इस साल भी, नेक्स्ट ईयर से नहीं होगा। तो अगर तुम लोग ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो मैं बोलूंगी कि दिस कुड बी योर पार्शियल ड्रॉप का ऑप्शन। और अगर तुमको ड्रॉप नहीं लेना है, आपको फुल्ली 100% अपना यही देना है, देन अगेन दिस इज द ओनली ऑप्शन जो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट ऑप्शन जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, दैट इज बीपीटी। अब जिसको नहीं पता है वो समझ लो व्हाट इज बीपीटी। बीपीटी इज बैचलर इन फिजियोथेरेपी। अब देखो मैं यहाँ पे जो कॉलेजेस बताऊंगी वो कोई छोटे मोटे कॉलेजेस नहीं है, ऑल इंडिया रैंकिंग वाले कॉलेजेस हैं, प्राइवेट है लेकिन रैंकिंग वाले, प्रॉपर अच्छी रैंकिंग वाले। अब बीपीटी में अगर मैं तुम लोगों को सबसे पहले चलो एग्जांपल देकर बता देती हूँ कुछ सेलिब्रिटी एंड एलाइट फिजियोथेरेपिस्ट, जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर नीतीश। बीपीटी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लगता है, बीएससी नर्सिंग करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता, यहाँ पे लगता है। सैलरी देख रहे हो उनकी 1 ईयर की 2 से 5 CR तक है, दिल्ली लोकेशन है इनकी। अब मेन क्या है, अब जैसे कि तुम लोगों को भी पता है जैसे विराट कोहली है, आप लोग मैच तो देखते ही होंगे, नहीं देखते हैं तो जानते तो होंगे, रोहित शर्मा। अब ये स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्पोर्ट्स पर्सन को सबसे ज्यादा इंजरीज होती है, इंटरनल इंजरीज। तो इंटरनल इंजरीज को हील करने का काम वो डॉक्टर के पास मेडिसिन वगैरह लेके अपने आप को हील नहीं करता है, दे वेंट टू फिजियोथेरेपिस्ट जो उनकी बॉडी मूवमेंट्स को रिकवर करने में उनकी हेल्प करता है। एक और एग्जाम्पल देख लो, डॉक्टर दीपक शरण, जो कि आप लोगों के एर्गोनॉमिक्स एक्सपर्ट है, ऑथर्ड बुक्स भी हैं, कॉर्पोरेट वेलनेस लीडर में भी काम कर रहे हैं, 1 से 2 CR बैंगलोर। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं तुमको बता रही हूँ कि बेटा इतना स्कोप है बीपीटी के अंदर। बीपीटी में तुम खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, तुम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, तुम गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती है बीपीटी में फिजियोथेरेपिस्ट की, तुम वहां पर भी जा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है कॉर्पोरेट में इतना ज्यादा लोगों का लाइफस्टाइल बिगड़ गया ना कि हर किसी को एक एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड एक फिजियोथेरेपिस्ट पर सेशन 1500 से 2000 तक चार्ज कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे लिए बीपीटी। अब बीपीटी कर कहां से सकता है? तो बीपीटी के लिए तुम लोगों के लिए मैं सबसे पहला ऑप्शन बता रही हूँ, एलपीयू। नाम सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करूँ तो 5th रैंकिंग इसकी आती है, आप लोग एनआईआरएफ रैंकिंग में भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दी, हमें नहीं देना है बेटा, दिस इज योर स्कॉलरशिप टेस्ट। क्योंकि प्राइवेट है, फीस ज्यादा हो, लेकिन फीस बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग, लेकिन मैं हर किसी को बोलूंगी कि स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोग जरूर देना। ये स्कॉलरशिप टेस्ट देने से आप लोग 85% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसकी डेट जो है फॉर नाउ लास्ट डेट इज 20th में, इससे पहले दे देना। बेस्ट चीज ये जो तुमको स्कॉलरशिप टेस्ट देना है ना, इनका ये सीबीटी मोड में प्रॉक्टर्ड मेथड से होगा। तुम अपने घर पे लैपटॉप से या पीसी से, बहुत फोन से नहीं दे पाओगे, लैपटॉप पीसी से। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है 1000 है, लेकिन अगर आप लोगों के अभी इन्होंने ना एक डिस्काउंट निकाला हुआ है, अगर जब तुम 1000 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, कूपन कोड यूज करोगे, तो तुमको ये एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज का, और 800 रुपीज में तुम अपने लाखों रुपए बचा सकते हो, लाखों।
एंड नॉट जस्ट बीपीटी, एलपीयू से तुम लोगों को नॉर्मल बीएससी जूलॉजी, बॉटनी या फिर और भी कोर्सेज करना है, बहुत सारे कोर्सेज हैं एंड स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिल जाएगी। चलो मैं तुम लोगों को एक बार फटाफट से बता भी देती हूँ तुमको करना कैसे है। इसकी मैं तुमको वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, LPU NEST 2026, गूगल पे डालना है, बहुत इजीली तुम्हारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर तुमको अपना नेम, ईमेल आईडी, स्टेट, ये सारी चीजें फिल कर देना है। जैसे ही तुम फिल करोगे सबमिट कर देना, तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आईडी पासवर्ड का लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। तो लॉगिन क्रेडेंशियल से तुम जैसे ही करोगे, मैंने यहाँ पे किया हुआ भी है, लेट मी शो यू, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे LPU NEST का पूरा एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देखा था कि क्या एग्जैक्टली ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर तुम लोगों को अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारी चीजें, ये वाला ऑप्शन बेटा बहुत अच्छे से फिल करना कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, तो आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक टाइम पे एक कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो तो तुम किसी और कोर्स में एडमिशन लेना, जब एडमिशन लेने गए तो तुम किसी और में जाना चाहते हो। तुम यहाँ पर जो इसमें प्राइमरीली जाना चाहते हो उसको सेलेक्ट करो, लेकिन आप कॉलेज में जाने के बाद आप इसको स्विच भी कर सकते हो बहुत इजीली। फिर इसके बाद तुम लोग पे LPU NEST फीस पे क्लिक करोगे, इससे पहले तुम्हारी बेसिक डिटेल मांगेगा। अब इसके बाद तुम्हारे पास ये 1000 दिखाएगा, तो ये लिखना है डू यू हैव LPU किट, नो सेलेक्ट कर देना, यस मत सेलेक्ट करना, फीस बढ़ जाएगी नहीं तो। फिर इसके बाद यहीं पर ये ऑप्शन दे रहे हैं तुम लोगों को एंटर योर स्क्रैच कोड, तो इस स्क्रैच कोड में LPU KVQ 918 ये कोड आप लोग फिल कर देना। तो जैसे ही अप्लाई करोगे तो आप लोगों को इंस्टेंट 200 का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत इजीली आप लोग LPU के लिए अप्लाई करना और एनी टाइम तुम इस टेस्ट को दे सकते हो। ये सबसे बेस्ट चीज है, एनी टाइम तुम इस टेस्ट को दे सकते हो और साथ ही साथ अपने घर बैठे टेस्ट दे सकते हो। तो तुम इशारा समझ ही गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप तुम अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको लगता है मेरे पास कोई ऑनलाइन मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम जैसे ही इनके अप्लाई करोगे तुम्हारे पास सारी डिटेल आ जाएगी। तुम इनके नियर बाय सेंटर्स भी होते हैं हर जगह पे, ऑफलाइन सेंटर्स, तुम वहां पे भी जाके टेस्ट दे सकते हो। तो पहला ऑप्शन क्लियर है आप लोगों को। दूसरा ऑप्शन आ जाओ अपोलो यूनिवर्सिटी। अब अपोलो यूनिवर्सिटी में अगर मैं बात करूं, ये BSc नर्सिंग भी कराता है और साथ ही साथ ये अपना पैरामेडिकल के कोर्सेज भी करा रहा है, जैसे कि BSc एनेस्थीसियोलॉजी है, यहाँ पे ऑप्टोमेट्री है, फिजिशियन असिस्टेंट है, BSc हेल्थ साइकोलॉजी है, BSc क्लिनिकल इमेजिंग, ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों के अवेलेबल है अपोलो में। इनका कोई स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन के लिए मैं यहाँ पर बता दूंगी कि कैसे एडमिशन लेना। आप मेरे रेफरेंस के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अपोलो यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है, 150 प्लस बेडेड हॉस्पिटल है। आप इनकी ऑफिशियल, ये आंध्र प्रदेश चित्तौड़ के अंदर इनकी मेन ब्रांच इनकी वहां पर है। तो ये सारे कोर्सेज हैं, मैंने तुमको बता दिया, इन सब कोर्सेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, दैट इज BSc साइकोलॉजी। 3 कोर्सेज में तुमको, 3 ऑप्शंस में तुमको बता रही हूँ। BSc साइकोलॉजी, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में साइकोलॉजिस्ट, जैसे कि अगर हम नीट डिपार्टमेंट की बात करें तो नीट डिपार्टमेंट में ही इतने ज्यादा सुसाइडल केसेस ये सब हो रहे हैं, तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाता है, हर स्कूल्स में। इवन CBSE ने इस चीज को ऑथराइज किया हुआ है कि हर स्कूल में अगर 500 स्टूडेंट्स है तो हर 500 स्टूडेंट्स पर एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ, उनकी जो सारी सिचुएशंस है उनको हैंडल कर पाए। तो यहाँ पर तुम BA साइकोलॉजी हो गया, BSc साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी, सबसे बेस्ट मैं तुम लोगों को बताऊंगी BSc ऑनर्स इन साइकोलॉजी। अगर तुमको इसमें भी एडमिशन लेना है तो BSc साइकोलॉजी करने के लिए आप लोगों के पास एक यूनिवर्सिटी है, ऋषिहुड यूनिवर्सिटी, आप लोग वहां पर जा सकते हैं। इसके लिए भी अगर तुमको ऋषिहुड यूनिवर्सिटी में अपोलो में एडमिशन लेना है तो इसका एडमिशन मैं खुद कराती हूँ स्टूडेंट्स का, डायरेक्ट एडमिशन। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, यू कैन एनरोल इन दिस काउंसलिंग। इस काउंसलिंग में क्या होगा, देखो ये तो मैंने तुमको ऑप्शन, इसके अलावा और भी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो मैंने तुमको लिस्ट बताया, इन कोर्सेज में एडमिशन लेता है डायरेक्ट। तो अगर तुमको 12th कर लिया है एंड 12th में तुम्हारा 55% से ज्यादा स्कोर है, ठीक है, तो तुम लोग इस मेडिको काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो। बेस्ट चीज बता देती हूँ, अगर तुम इसमें अभी एनरोल करते हो तुम्हें कूपन कोड यूज करना मेडिको, तुमको इस पूरे पर 1500 का इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे एनरोल करेंगे, एनरोल करने के बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड दे विल नो योर स्टेट, आपका प्रेफरेंस क्या है कोर्स का, क्या नहीं है, एंड उस बेसिस पर आपके लिए जो बेनिफिशियल यूनिवर्सिटी होगी, जो डायरेक्ट एडमिशंस करा रही हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, यूनिवर्सिटी से कनेक्ट भी साथ साथ कराएंगे। तो आप लोगों को इस काउंसलिंग में आप एनरोल करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप नीट की काउंसलिंग भी कराएंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। अब इसको एनरोल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। मेड अबाउट बायो मेरा खुद का ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके मेडिको काउंसलिंग आप लोगों को मिल जाएगा, आप इसमें यहाँ पर जाके एनरोल कर सकते हैं। मेडिको कूपन कोड यूज करना मत भूलना, इंस्टेंट डिस्काउंट तुम लोगों को मिलेगा। एंड प्लीज ध्यान रखना, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनमें एडमिशन मई मंथ में ही हो जाता है, क्योंकि जुलाई से उनके सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड हर एक यूनिवर्सिटी में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। मैं ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एडमिशन स्टूडेंट्स के करा भी चुकी हूँ, तो ऐसा ना हो कि आप लोग थोड़ा लेट रीच आउट करो एंड फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि नहीं बेटा एडमिशन कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है। पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलेगी। बट वी एश्योर यू कि अगर आप इस काउंसलिंग सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट कोर्स है, आपके लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी, हम उसमें आप लोगों को पहुँचाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों की सब काउंसलिंग्स में। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ाई किया है या फिर आप लोग मुझसे कनेक्टेड है, तो मैं एनी हाउ आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचा पाऊँ। तो फटाफट से इसको रैप अप करते हैं। LPU NEST सब स्कॉलरशिप टेस्ट दे देना बच्चों। स्कॉलरशिप टेस्ट से एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, अगर तुमने नीट का भी एग्जाम दिया हुआ है एंड यू वांट किया नीट के थ्रू मुझे कहीं मिल जाए, एम्स के थ्रू, तो अगर आपको कहीं अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाता है ना, तो LPU आपको 1 लाख का स्टडी ग्रांट भी प्रोवाइड करा रहा होता है। और बाकी BSc साइकोलॉजी मैंने तुमको बताया, और अपोलो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है। राइट, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड वीडियो आई होप अच्छी तो लगी होगी, क्योंकि बहुत रिसर्च करके बनाई है। तो फटाफट से चैनल भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे अपना फेवरेट कोड जरूर लिख देना कि आपका नेक्स्ट प्लान क्या है।